नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त चुनाव आज तक की शुरुआत में, और वो खबर यह कि ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरने जा रही हैं। इस दिन महाशिवरात्रि भी है, यानी कि 11 तारीख को महाशिवरात्रि, और ममता बनर्जी ने महाशिवरात्रि का दिन नंदीग्राम से पर्चा भरने के लिए चुना है। ममता सरकार में मंत्री साधन पांडे ने कहा कि ममता बनर्जी ने खुद महाशिवरात्रि का पवित्र दिन चुना। साधन पांडे से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने बातचीत भी की है, लेकिन ये वही नंदीग्राम है जहां से शुभेंदु अधिकारी लगातार 2 बार भारी मतों से चुनाव जीतकर टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते थे, और अब शुभेंदु ने ममता को हराने की चुनौती दी। बीजेपी ज्वाइन की। ममता बनर्जी अब शुभेंदु के खिलाफ यहां से पर्चा भरेंगी। साधन पांडे से बात की अनुपम मिश्र ने, सुनिए। बनर्जी 11 तारीख को अपना नामांकन भरेंगी नंदीग्राम से। उस दिन महाशिवरात्रि है, तो इस दिन को क्यों चुना गया? क्या ये कुछ खास वजहों से चुना गया है? नहीं, वो बात नहीं है। ममता जी 11 तारीख चॉइस किया, अपना चॉइस। अब शिवरात्रि का दिन तो बहुत पवित्र दिन है, और वो पवित्र दिन में पवित्र बैटलफील्ड में वो उतरेंगे तो सभी पवित्र होगा। तो ये क्या राम बनाम शिव की लड़ाई भी हम देख सकते हैं? इंडियन पॉलिटिक्स ऐसे स्टेज में आ गया, बैंक्रप्सी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बैंक्रप्सी। आप बोलते ना राम वर्सेस शिव, ये सब क्या देश में क्या है? देश को आगे बढ़ाना है, काम करना है। तो क्या ममता बनर्जी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगी? नंदीग्राम की खबर तो आ गई। ममता जहां 11 मार्च को उसी नंदीग्राम से पर्चा भरने जा रही हैं जहां से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जंग लड़कर वो सत्ता के शिखर तक पहुंची थी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी उन्हें हराने की हुंकार भर रहे हैं। हालांकि उनके उम्मीदवार पर मुहर केंद्रीय चुनाव समिति लगाएगी, जिसकी आज शाम बैठक होने वाली है, और इस समय जेपी नड्डा के घर मंथन चल रहा है। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক ছড়ায়। 2011 में ममता बनर्जी के साथ मिलकर नंदीग्राम के संग्राम से सत्ता तक पहुंचे शुभेंदु अधिकारी अब नंदीग्राम में ममता को हराने की हुंकार भर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी बजाय किसी और को यहाँ से टिकट दिया जाता है तब भी कमल खिलाने और ममता को हराने की जिम्मेदारी उनकी ही है। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি। আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো। দায়িত্বটা আমার। नंदीग्राम से 2 बार टीएमसी के विधायक रह चुके शुभेंदु अधिकारी इस बार नंदीग्राम में ममता को टक्कर देंगे या नहीं, इस पर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगेगी। बंगाल कोर ग्रुप के सारे नेता दिल्ली में मौजूद हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में पहले 2 चरणों के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन हुआ। वहीं शाम को पीएम मोदी की मौजूदगी में उसके फाइनल होने की उम्मीद है। कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति, उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की। वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। फिर शाम को चुनाव समिति के सामने वो सारी लिस्ट प्रस्तुत करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हो जाए। आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, ये तय हो जाएगा। बीजेपी इस चुनाव में ममता बनर्जी को हराकर बंगाल का किला फतह करना चाहती है। इसीलिए एक एक उम्मीदवार के नाम पर चिंतन ही नहीं बल्कि मंथन भी जारी है। नंदीग्राम से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस है, लेकिन ममता ने महीने भर पहले ही कह दिया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে।
ममता अपनी सीट भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगी। वहीं टीएमसी सभी 294 सीटों से उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट कल जारी कर सकती है। पिछले चुनावों में टीएमसी ने तारीखों का ऐलान होते ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इस बार बीजेपी और टीएमसी दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की रिसर्च टीम हर उम्मीदवार के जीतने की संभावना का पता लगा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जानना चाहती हैं कि बीजेपी कौन सी सीट से किसे खड़ा करने जा रही है। वहीं प्रशांत किशोर साफ छवि वाले युवा उम्मीदवार चाहते हैं। इन वजहों से ही बीजेपी और टीएमसी दोनों की लिस्ट में देरी हो रही है। कोलकाता में अनुपम मिश्र के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बंगाल की चुनावी लड़ाई में नारे और प्रचार के गीतों की जंग भी तेज हो रही है। टीएमसी के खेला होबे के जवाब में आज बीजेपी ने अपने प्रचार का गीत लॉन्च कर दिया। इस गीत से बीजेपी ने बंगाल में बदलाव की आवाज बुलंद की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग के बीच तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच प्रचार के गानों की भी जंग छिड़ी है। ममता बनर्जी के चुनावी भाषणों में खेला होबे का नारा गीत बनकर गूंज रहा है। वहीं बीजेपी के नेता भी ममता की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। खेला तो होबे ही रे, खेला तो होबे ही। ममता दीदी मैं कहना चाहता हूँ, खेला होबे निश्चय ही होबे। खेला होबे के जवाब में बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। ए जे दिन बदलेर गान, यानी ये बदलाव का गीत है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का नारा दिया है, तो उसी की तर्ज पर ये कैंपेन सॉन्ग है। इसमें प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल के दौरे के तस्वीरों के साथ राज्य में विकास के लिए बदलाव की अपील की गई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 7 मार्च को प्रधानमंत्री कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 20 रैलियां करेंगे। पिछले महीने हुगली की रैली में पीएम मोदी ने परिवर्तन की हुंकार भरी थी। बंगाल की धरती के गौरव के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान ने समूचे बंगाल को यह एहसास करा दिया है कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा। इस परिवर्तन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखोर सोनार बांग्ला अभियान लॉन्च किया था। उसका गीत भी बंगाल में गूंज रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी ममता दीदी और एक बार का गाना लेकर सड़कों पर उतर चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के लिए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया था। जवाब में बीजेपी ने गीत लॉन्च किया और कहा बंगाल में गली गली तृणमूल और बीजेपी के नारे गूंज रहे हैं। तृणमूल खेला होबे की हुंकार भर रही है। दूसरी तरफ जय श्री राम के साथ बीजेपी कृष्ण कृष्ण का नारा भी लगा रही है। कोलकाता से पौलमी साहा, सूर्याग्नि रॉय और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में जबरदस्त चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। बीजेपी की बैठक हो रही है। ममता ने ये कह दिया है कि वो नंदीग्राम से पर्चा भरने जा रही हैं। तो उधर बंगाल में चुनाव आयोग के आदेश का असर दिखने लगा। पेट्रोल पंप्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वाले पोस्टर्स अब ढकने लगे हैं। टीएमसी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर्स हटाने का फरमान सुना दिया था। अब पोस्टर्स में जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी तस्वीरें या फिर उनका नाम लिखा हुआ है, उसे अखबारों से ढक दिया गया है। ये तस्वीर कोलकाता के सॉल्टलेक इलाके के एक पेट्रोल पंप की जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस पेट्रोल में देखिए अखबार से पीएम मोदी के चेहरे को और यानी कि उनकी तस्वीर को और उनके नाम को ढक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।